हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी की मैथ्स है हमारी, उसमें चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 में पांचवा प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्या कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया वैसा करते जाएंगे कि माना यह पार्क बनाना संभव है। ठीक है, अब ये पार्क बनाना संभव है आपने मान लिया, तो हम क्या मानेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। माना पार्क की जो लंबाई है वो है x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई हो गई आपकी y मीटर। ठीक है, अब आपको प्रश्न में क्या दिया है, परिमाप दे रखा 80 मीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। ठीक है, अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, बराबर 80। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 80/2। 80 को 2 से काटेंगे आप, तो x बराबर आपको मिलेगा 40। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब पुनः प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल जो होता है पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब x गुणा वाई बराबर 400। ठीक है, अब यहाँ मान रख देंगे आप। देखिए, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लेते हैं, y बराबर 40 माइनस एक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण का रखेंगे 2 में रखेंगे। रखिए, तो y का मान रखेंगे तो x और 40 माइनस एक्स बराबर 400 गुणा करेंगे। 40x माइनस एक्स का वर्ग, 400 को पक्षांतर करके यहाँ ले आएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण बन गया माइनस एक्स का वर्ग प्लस के 40x माइनस के 400 बराबर 0। ठीक है, माइनस का गुणा करेंगे तो x का वर्ग माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। चूँकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने पूरे इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब देखिए, इसको क्या ऐसा संभव है वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, विविक्त का d लिखेंगे। तो उसके लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। तो a बराबर मिलेगा 1, b बराबर मिलेगा -40 और c बराबर मिलेगा 400। ठीक है, विविक्त का d क्या होता है, b² माइनस 4ac। मान रखेंगे इसमें, तो देखिए t बराबर b² माइनस 4ac में वैल्यू रख दी हमने। क्या मिलेगा, -40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 मतलब 1600। इसका गुणा करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, 1600। तो d की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब d बराबर 0 मिला है, इसका मतलब है कि मूल जो है वो वास्तविक है, मतलब मूलों का अस्तित्व है। और चूंकि d 0 है इसलिए दोनों मूल बराबर मिलेंगे। तो हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगा के मूल निकाल लेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, ये वो सूत्र है। d की वैल्यू b² माइनस 4ac होती है, जो कि हमने निकाल रखी है, इसलिए हमने सीधे इसको रख दिया। तो x बराबर आपका हो गया माइनस b, मतलब माइनस b की वैल्यू -40 प्लस माइनस d की वैल्यू 0 और 2a की वैल्यू 1। ठीक है, अब ये हो गया 40 और प्लस माइनस 0/2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 40/2, 2 से आ जाएगा 20। तो x बराबर क्या हो गया, 20। ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइन लेंगे तो 40 + 0, नेगेटिव साइन लेंगे 40 - 0, तो आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी, 20 और 20, मतलब x के 2 मान मिल जाएंगे। तो
जो आपको दिया है कि क्या इस परिमाप का, देखिए सवाल ये दिया हुआ है कि क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो बिल्कुल संभव है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो होती है वो 20 मीटर होती है। ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई भी 20 मीटर होगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 20 मीटर होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।